करें, अप्रैल 2024 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट हुआ था, अप्रैल 2020 के बाद जहाँ पर मार्केट बॉटम आउट था, ये चौथी बार है कि हमने देखा है कि टॉप में से मार्केट 10% से ज़्यादा गिरे हैं। तो ये जो करेक्शन है हर बुल मार्केट में आता है, कारण हमेशा अलग होते हैं। 2022 में जब ये करेक्शन आया था वो यूक्रेन की वजह से आया था। 2023 में जब ये करेक्शन आया था तो उसका कारण था राइजिंग इंटरेस्ट रेट। 2024 में जब करेक्शन आया था तो हमने बोला था जी इलेक्शन की वजह से आया है। हम ये भूल जाते हैं कि जो मार्केट गिरा है, पहली बार मार्केट का नेचर है वो गिरता है, और इसी में आपको समझना है कि कहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है, कहाँ पे आपको नहीं गिरना चाहिए। हम बड़े मुद्दों की बात करते हैं, पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल सेटअप की। ग्लोबली क्या हो रहा है? ग्लोबली ये जो लॉन्ग डॉलर वेलकम डोनाल्ड ट्रंप बैक ट्रेड है, मुझे लगता है कि ये ट्रेड की वजह से इस समय मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें धराशायी हो रही हैं। और अगर इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखें तो इमर्जिंग मार्केट्स में सिर्फ इंडिया में से नहीं, सब इमर्जिंग मार्केट्स में से पैसा निकल रहा है। अभिषेक डिम्पी मानसी अगर आपको याद हो तो शायद 4 या 5 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि भाई इंडिया को बेचो, चाइना में जाओ। अब तो चाइना से भी पैसा निकल रहा है। तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल के डॉलर की तरफ जा रहा है। डॉलर की तरफ जी क्यों जा रहा है? सबको लगता है भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, वैसा कुछ कमाल करेंगे, जादू की छड़ी घुमाएंगे, जैसे मैजिक 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 3 बार बोलेंगे और अमेरिका के अंदर बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, मगर मार्केट को अभी लगता है। इसी कारणवश हम देख रहे हैं कि यील्ड्स ऊपर जा रही हैं, यूएस डॉलर ऊपर जा रहा है, बिकॉज सब लोग दूसरे एसेट्स को बेच करके डॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो वह एक ट्रेड है, और जब ट्रेड कोई ग्लोबल लेवल पे चेंज होती है वो कितने दिन तक एक्सटेंड होती है, वो 110 होती है, 12 होती है, 13 होती है, 14 होती है, 15 होती है, बोलना बहुत मुश्किल है। मगर मैं इतना बताना चाहूँगा कि रुपी ऑल टाइम लो पर है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है, उसके बावजूद रुपी गिर चुका है। तो यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई रुपी तो ऑल टाइम लो पर आ चुका है, डॉलर इंडेक्स ऑल टाइम लो पर नहीं है। दूसरी बात करते हैं कहाँ पर पेन है इस समय। तो अभिषेक, आप जब निफ्टी की गिरावट की बात करते हैं तो वहाँ पर तो भैया कुछ हुआ ही नहीं है। आप निकालिए लिस्ट पीएसयूज़ की, वहाँ पर 40% फॉल तो अब रूटीन सा लग रहा है। कोची शिपयार्ड जैसी कंपनियाँ 50% गिर चुकी हैं, मगर 50% गिरने के बाद भी पिछले 2 या 3 साल के अंदर ये लगभग 3 या 4 गुना ऊपर हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना पड़ता है, मगर जो फॉल है वो तो वाजिब है। अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि इस समय हम जिससे वर्ड कहते हैं ना, उत्साह या मोमेंटम या पार्टिसिपेशन या डिज़ायर टू बाय, वह मिसिंग है। सबको बड़ी मार पड़ी है, सबके पैसे लगे हैं। जब नुकसान होता है तो आपका मनोबल हिल जाता है और उसी नुकसान में आपको पैनिक हो जाता है। तो मुझे लग रहा है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इस समय पैनिक हो रहा है। तो एफआई की सेलिंग से वह नहीं गिर रहे हैं, वो डीआई की बाइंग से भी नहीं रुक रहे हैं, मगर वो इंडिविजुअल लेवल पे जिन लोगों ने शेयर लेवरेज में लिए हैं, मार्जिन फंडिंग पे लिए हैं, जिन्होंने शेयर ये सोच करके लिए थे कि आज लो कल बेचो, लेते रहो लेते रहो लेते रहो लेते रहो शेयर, वह सारी की सारी ट्रेड इस समय अनवाइंड हो रही हैं। तो इस मार्केट में इस समय कुछ पैनिक है, कुछ एक्सेस निकल रहा है, कुछ हकीकत हमें याद दिला रही है कि मार्केट में वॉलीटिलिटी होती है, और कुछ हमें समझना चाहिए मार्केट का नेचर है। एक लाइन और मैं बोलूँगा जो मुझे लगता है कि इस साल का मेरे हिसाब से एक भ्रम वाक्य, तो देखिए बहुत बड़ा शब्द है, मगर मुझे लगता है कि इस साल का फ्रेमवर्क हो सकता है, और मैं गलत भी जा सकता हूँ, पर मुझे जो लगता है मैं बता सकता हूँ। वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलीटिलिटी एंड अ हाई रिटर्न रिजीम टू अ हाई वॉलीटिलिटी लो रिजीम। अर्थात पिछले 3 साल से हमने वॉलीटिलिटी नहीं देखी थी, डिम्पी जी समझाए थे, हमने नहीं देखी थी। इस साल हम वॉलीटिलिटी देखेंगे। पिछले 3 साल से हमने हाई रिटर्न्स देखे थे, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में रिटर्न्स लो रहेंगे और वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहेगी। सो वी आर कमिंग आउट ऑफ अ लो वॉलीटिलिटी हाई रिजीम टू अ हाई वॉलीटिलिटी एंड लो। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा रिवॉल्यूशन